हाँ 25 किलो आटा, 10 किलो चावल, 15 दूध के डब्बे। ठीक है, मैं ले आता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं भी जाता हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे भाई क्या हो गया भाई, तुम्हारे घर की बड़ी दावत है क्या? अरे नहीं यार, दावत ही तो पता नहीं है, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। तो मुल्क डिफॉल्ट होगा तो क्या होगा? तेल नहीं आएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, दफातर बंद हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं चलेंगे, बैंक बंद हो जाएगा। तुम्हें डिफॉल्ट का मतलब पता है? तुम्हारे नजदीक डिफॉल्ट का मतलब क्या है? यही ना कि मुल्क बंद हो जाएगा, चीजें नहीं चल रही, कारोबार बंद, मुल्क तबाह हो जाएगा, रुक जाएगा। मुल्क तबाह हो जाएगा? हाँ नहीं, क्या आप लोग की मतलब ये है कि मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा या मुल्क खत्म हो जाएगा? क्या आप लोग भी ऐसा जिस तरह हाल से पाकिस्तान अभी गुजर रहा है या जिस तरह की मीडिया में खबरें चल रही हैं, पाकिस्तान के हर शहरी के जहन में एक सवाल है कि क्या हम डिफॉल्ट होने वाले हैं या डिफॉल्ट का मतलब होता क्या है और डिफॉल्ट होने के बाद क्या होता है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सो डिफॉल्ट क्या होता है ये आज हमने जानना है, इस वीडियो के अंदर जानना है हमने। तो सबसे पहले बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम ये जाने कि क्या वाकई पाकिस्तान डिफॉल्ट होने क्या मतलब होता है डिफॉल्ट होने का, और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो क्या होता है? यार देखो, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं। जिस तरह अब हमारा एक घर होता है, अब वो अगर पैसा नहीं है तो वो नहीं चल सकता। सही बात है। अब कोई एक बंदा होता है वो जो कमाता है, पैसे घर लाता है, इसकी वजह से हमारा घर चलता है। सेम इसी तरह मेथड अप्लाई होता है मुल्क के लिए, लेकिन मुल्क के लिए काफी लोग होते हैं। अब जो कमाने का जरिया है ना वो 3 जरिए हैं, ठीक है। जो पहला जरिया ना वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब हम अपने पैदावार इतनी अच्छी करें, इतनी ज्यादा करें कि उसके बाद हम वो बाहर भेज सके, ठीक है। वो जब हम बाहर भेजेंगे तो उसके बदले में ना वो हमें रुपए में पैसे नहीं करते, वो डॉलर्स आते हैं। सारी बात, वो जब डॉलर्स आते हैं तो हमें डॉलर्स की जरूरत होती है। तो नंबर 1 तरीका तो ये हो जाता है, ठीक है, समझ लगे तुम्हें। और जो दूसरा तरीका होता है ना वो ये होता है कि हमारे मुल्क है, फॉर एग्जाम्पल हमारे लोग हैं, वो कहीं बाहर जाए, ठीक है, बाहर जाके काम करे और वो रेमिटेंस जो भेजे, मतलब वो जो पैसा भेजे ना, जारी बात है वो भी डॉलर्स में आते हैं, फिर वो हम एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह हमारे पास ना डॉलर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे डिफॉल्ट के जो चांसेस है ना वो बहुत कम हो जाते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि हम जो बहुत ही अमीर मुल्क होते हैं या कोई अदारा होता है जैसे IMF हो गया, तो हम उनके पास जाते हैं, ठीक है, और उनसे फिर हम ना उधार लेते हैं, और वो भी डॉलर्स उधार लेते हैं, ठीक है। और फिर जब डॉलर्स हम उधार ले लेते हैं, सारी बात है, आप जब आप कर्जा लेते हैं तो आपको वापस भी करना होता है, ठीक है। सो जब आप वापस करने की बारी आती है या उसकी किस्त देने की बारी आती है या उसके ऊपर जो सूद होता है वो वापस करने की बारी आती है, तो जाहिर सी बात है अब मुल्क को तो देना है, लेकिन जब मुल्क के पास वो किस्त देने का अदा करने के पैसे ही नहीं होते ना, डिफॉल्ट हो गए और वो अपने आप को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देता है। तुम्हें समझ तो आ गई होगी, समझ आ रही डिफॉल्ट करने का। आई होप आप लोगों को भी समझ आ गई। और हाँ, जहाँ तक तुम्हारा दूसरा सवाल कि अगर डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा, तो यार अगर डिफॉल्ट कर गया ना तो तुम लोग समोसे पकौड़े नहीं खा पाओगे। समोसे पकौड़े कहाँ से बीच में आ गए, उनका डिफॉल्ट क्या लेना देना? यार समोसे पकौड़ों का मतलब ये है कि मतलब जो हम, जाहिर सी बात है, जब हम खाते हैं या कोई भी खाना बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुकिंग ऑयल की जरूरत होती है, ठीक है। सो वो जो कुकिंग ऑयल है ना पाकिस्तान में वो भी इम्पोर्ट होता है, ठीक है, वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा क्रूड ऑयल या बाकी जितने भी ऑयल है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी गाड़ियों के लिए जो भी पेट्रोल वगैरह है, डीजल वगैरह है, वो सब हम इम्पोर्ट ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है ना वो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं ना, जो वो जब आते हैं तो फिर वहां से वो कभी पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कभी डीजल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो और भी चीजें हैं ना वो भी पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती हैं। अब और चीजों में क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो गाड़ियों के इंजन है ना, जो भी जितने भी यूज होते हैं वो सब भी हम इम्पोर्ट करते हैं और फिर यहाँ पे आकर वो उनको लगाते हैं, जो भी बनाते हैं। और जो उसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रीज है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उन सारों में भी जो मशीनरी चाहिए होती है ना हमें, वो सारी हम बाहर से इम्पोर्ट करके आते हैं। हमारे मुल्क में ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम वो मशीनरी यहाँ पर बनाते हो, वो सब की सब हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। सो अगर हाँ जी बिल्कुल सही कहा तुमने, वो सब हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं ना तो हम कोई भी चीज इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो इसका बात ये होती है कि जो भी हमारे बाहर के मुल्क है ना, या जो भी बड़े बड़े मुल्क है या जिनसे हमने लेना होगा कर्जा, वो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट ही नहीं देंगे। ये क्या चीज है? यार लेटर ऑफ क्रेडिट ये होता है कि जो एक मालियाती इदारा, फॉर एग्जांपल बैंक हो गया या फिर जो भी हो गया, जो इनका मालियाती इदारा है, फॉर एग्जांपल हम समझाने के लिए कर लेते हैं आप, जैसे हाँ, वो अब जब आप वहां से कर्जा लेने जाते हैं ना, तो वो जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ना वो बैंक देता है कि भाई हम इस चीज की गारंटी देते हैं आप लोगों को कि जो आप कर्जा इनको दे रहे हैं ये इसको वापस करने की सकत रखते हैं, ठीक है। मतलब कि जो कर्जा आप इसको दे रहे हैं ये वापस कर देंगे, ऐसे हालात में ये नहीं है कि ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप डिफॉल्ट कर जाते हैं ना तो वो ये लेटर ऑफ क्रेडिट आपको नहीं मिलता।
और ये लेटर ऑफ क्रेडिट जब नहीं मिलता तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कर्जा भी नहीं मिला। और हाँ, इसका वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि आप लोगों की जॉब चली जाती हैं बहुत सारी, मतलब कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे तो जाहिर बात है खाना जंगी का माहौल शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब खाना जंगी का माहौल हो जाएगा तो मतलब अफरा तफरी फॉर एग्जाम्पल बन जाएगी ना। तो यार जब हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे तो जाहिर बात है हम फिर पेट्रोल ही नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पेट्रोल नहीं होगा, हमारी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी। हाँ, तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हम इम्प्रूव करते हैं तब भी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, सब बंद हुआ होगा। हाँ जाहिर सी बात है, फिर जब हम जितनी भी मेहनत कर लें हम चीजें एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी मतलब पेट्रोल ही नहीं होगा लेने जाने के लिए, हमारा तो पहुंचा पाएंगे उसको। हाँ, हमारा तो बिल्कुल बंद हो जाएगा यार, सब कुछ बंद हो जाएगा। हाँ तो फिर आखिर पाकिस्तान इस हालत तक पहुंचा कैसे? यार इसकी वजूहत ना मतलब बहुत पुरानी वजूहत तो है, वो तो एक्सटर्नल अंदर रह के भी वो है ना वजूहत, वो भी बहुत ज्यादा। वो इस तरह हम समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी कमाई है ना, मतलब पूरे हम साल की कमाई जमा करें अगर लोगों की, या फॉर एग्जांपल जो हुकूमत के पास जाते हैं पैसे, तो वो जो पैसे जाते हैं ना उनके पास वो है $100, ठीक है। $100 जो हुकूमत को हम दे रहे हैं $100। हाँ वो सालाना कमा के हम उनको देते हैं $100, ठीक है। और जो वो हमारे ऊपर लगाना है ना उन्होंने, मतलब जो हमारी फैसिलिटी पूरी करे वो है $220, यानी अच्छा खासा खसारा कहीं से भी हमें भरना पड़ता है। और वो कहाँ से हम भरते हैं, वो हम कर्जा लेके भरते हैं। कोई मुल्क ऐसी स्टेज तक पहुंच जाता है कि उसके पास वो कर्जा वापस करने के पैसे ही ना रहे ना, तो फिर वो डिक्लेयर हो जाता है कि वो डिफॉल्ट है। तो एक काम करते हैं ना यार, पाकिस्तानी रुपीज क्या बोलने लगे हो, कुछ ऐसा बता दे। अच्छा बताओ अवाम से भी शेयर करो ना। बिल्कुल, हमें क्या करना चाहिए ना, हम एक काम करते हैं, पाकिस्तानी रुपीज छापते हैं। हाँ, प्रिंटिंग मशीन है, कागज है, छापते जाते हैं, इतना छापते हैं कि कर्जा वापस कर देते हैं। तुम कह रहे हो कि हम छापने लगे, अपने पैसे छापने लगे। बिल्कुल, कागज है, प्रिंटिंग मशीन। अरे यार इस तरह कुछ भी नहीं होता। मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ, कैसे समझो। फॉर एग्जांपल ये देखो, मेरा मोबाइल पकड़ो, ठीक है। क्यों इतना खुश हो रहे हो? मैं पक्का नहीं दिया मैंने, खाली मैं इस एग्जांपल के लिए समझाने के लिए दे रहा हूँ। हम ही खुश हो ही जा रहे हो। दे तो दिया जैसा भी है। ओ भाई क्या कर रहे, क्या हो भाई? अभी समझाने के लिए दिया यार, आप अपनी आदत से मजबूर हो। नहीं लेके भागता, छोड़ दिया मैंने। छोड़ो यार। अच्छा यार समझो, फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें ये दे दिया, ठीक है, मैंने तुम्हारे पर अमानत रखवाई है या जो भी दिया है तुम्हें, मैंने किस्तों पे दिया फॉर एग्जांपल, तो इसके बदले में तुम क्या करोगे? मुझे सबूत देना पड़ेगा कि तुमने दिया मुझे और मैंने बाद में वापस। फॉर एग्जांपल अगर तुम 5 पेपर्स के ऊपर लिख के दे देते हो कि मैंने तुम्हें मोबाइल दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे क्या मोबाइल पर फर्क पड़ेगा या मोबाइल ज्यादा होंगे? नहीं, मोबाइल तो एक ही रहेगा ना। मोबाइल एक ही रहेगा। इसी तरह ये जो आप बात कर रहे हो ना कि नोट छापते जाए, तो उनका भी यही है। फॉर एग्जांपल अब देखो, मैंने जिस तरह तुम्हें इस तरह समझाया, ठीक है, कि अब हम फॉर एग्जांपल छापते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हमने नोट छाप लिया, हमने इतने नोट छाप लिया हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया। अब ठीक है, हम कर्जा वापस करना है, तो कर्जा वापस करना वो तो डॉलर्स में। तुम अपने पैसे रख के इतना ज्यादा क्या करोगे? हम अपने पैसे तो छाप सकते हैं, ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन कर्जा हमने पैसों में, रुपए में वापस नहीं करना। कर्जा हमने वापस करना है डॉलर्स के अंदर। वो डॉलर में हमारे पास एक्सेस ही नहीं है उसको छापने की, हम डॉलर नहीं छाप सकते। तो आप बेशक 100 नोट छापो, 200 नोट छापो, और जितना आप नोट छापते जाओगे हमारी रुपए की कदर उतनी गिरती जाएगी। आप कर्जा डॉलर में, हाँ कर्जा डॉलर में, आप जितना मर्जी छापोगे ना उतनी हमारी, फॉर एग्जांपल अभी जो हमारी जिस तरह $220 मतलब $1 $220 का है, तो बाद में क्या हो सकता है ये $500 हो जाए या $600 हो जाए, लेकिन इससे डॉलर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं पे रहेगा। अब $12 गिरता रहेगा भाई, समझिए आपके नहीं? बिल्कुल, कोई फायदा नहीं छापने का। छापने का फायदा नहीं, अब वापस इसको वापस दे दो। मैंने कागज तो दिया नहीं अभी कुछ। कागज यार तुम प्रैंक कर रहे हो। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो क्या होगा, और क्या हम रिकवर कर पाएंगे? यार पाकिस्तान अल्लाह ना करे वो पहला मुल्क नहीं होगा जो डिफॉल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब नहीं होता कि यार ये बहुत ही कोई, हाँ ठीक है, नुकसान तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई पहला कंट्री नहीं है। पाकिस्तान से पहले 100 से ज्यादा कंट्री, 100+ कंट्रीज डिफॉल्ट हो चुके हैं आज तक। अच्छी खासी तादाद है। हाँ, और फिर होता ये है कि यार फिर IMF बीच में पड़ जाता है, या दूसरे मालियाती इदारे बीच में पड़ जाते हैं, या अमीर जो मुल्क हैं वो बीच में पड़ते हैं, और वो फिर ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे या फिर कोई ऐसे मतलब ना सपोर्ट करने, मदद बचाने के लिए ना वो एड देते हैं या पैसा देते हैं कि यार ये लोग हमारे से ले लो, कर्जे ले लो, या जो भी वो एड दे देते हैं, और वो एक मतलब ना एक एग्रीमेंट लिखवाते हैं कि आज के,
हाँ, एक और एग्रीमेंट लिखवाते हैं कि आप आइंदा के बाद जो है वो अपने मुल्क की पॉलिसीज चेंज करेंगे, ठीक है, और जो आपको लोन मिलेगा उसके ऊपर आपको हाई इंटरेस्ट रेट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह वो रिकवरी के पाथ पे आते 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 वो एक दिन ऐसा आता है कि वो फिर वापस उसी तरह आ जाते हैं और बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अच्छा खासा लंबा टाइम है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा रिकवर करने के बंदा, फिर सूद उसको जो इंटरेस्ट अच्छा खासा हाई मिलेगा उसको देखो वापस भी करना। यार, देखो नुकसान तो फिर है ना, कोई छोटी चीज तो नहीं है डिफॉल्ट, जाहिर सी बात है। तो यही थी आज की ठीक है, वीडियो सही यार, बात है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। हाँ हेलो, हाँ क्या टेंशन नहीं लेगी, मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, सब फिट। क्या हुआ भाई, बड़ा खुश हो रहा है? आप तो नहीं जा रहे ना तुम कोई अरे। सामान वगैरह लेने? ना ना ना, तुम बैठो ठीक है, ये डिफॉल्ट की टेंशन लो, मजे करो, मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं वहां मजे कर रहा हूँ, ठीक है। हैं बाहर क्यों जा रहे हो? टेंशन नहीं डिफॉल्ट की, तुम्हारा क्या वीजा टिकट लग गया? वीजा लग गया, तो टिकट तुम लग फिर गया। यहाँ पे क्यों बैठे हुए इतना मेरा मगज क्यों खपाया फिर तुमने? अरे उनका फायदा करना था ना, मैं तो बाहर है, मेरा सब सेट है, मैं जा रहा हूँ, जा रहे हो तुम? बिल्कुल मैं जा रहा हूँ, मैं मजे में हूँ।